जय हिंद दोस्तों। आपका भाई आ चुका है अर्जुन मिश्रा। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक था। दुख भी हुई, दर्द भी हुआ, लेकिन फिर भी हंसता रहा। सभी ग्रुपों में आज चल रहा दिनेश चंद्र शर्मा का दल बदलो चरित्र। आप सबको जब अल्टीमेटम मिल चुका है कि हम लोग 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, इसका मतलब जा रहे हैं। और आज तक का इतिहास है कि कोई भी हो, चाहे रोशन सिंह परमार हो या रितेश तिवारी हो, कोई भी अध्यक्ष हो, जो भी अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा की बातों में आया है वो दोगला इंसान हमेशा मैदान छोड़ के भागा है। और वो इंसान हमेशा अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा हम लोगों के हड़ताल का फायदा उठाता है और उसका मतलब निकल जाता है तो दूध का धूला बनता हुआ, सरकार की नजरों में पाक साफ बनता हुआ वो सीधे किनारे हो जाता है। आते हैं काम की बात पे। दिनेश चंद्र शर्मा का अल्टीमेटम है, मैं किसी को जानता नहीं, किसकी हड़ताल है किसका हड़ताल नहीं है, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, ये नहीं करता वो नहीं करता, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का काम कर। अरे जब कल तक महत्वाकांक्षी योजना चालू हुई थी तो क्यों हड़ताल पे गए थे? मतलब क्या साबित कर रहे हो कि तुम बड़े पाक साफ हो, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। एक बात बता दूं, जीआरएस इतना सक्षम है, इतना समझदार है और इतना जानकार है। क्या बताओगे? 20,000 सचिवों में अगर जीआरएस चाह लेगा ना, जीआरएस, हर जीआरएस को अपनी इस बार ताकत दिखानी है, एकता दिखानी है, अपना टैलेंट दिखाना है। अगर कोई भी सचिव मार्केट में आईडी पासवर्ड बागा घुमाता है, बेचता है, जीआरएस का सिर्फ और सिर्फ काम रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा जीआरएस। तो आईडी पासवर्ड तुम्हारे नाम है, तुम करो जो करना हो, लेकिन जीआरएस सिर्फ उस आईडी पासवर्ड को उजागर करेगा। फिर देखो क्या होता है। ये ईमानदार चेहरा कितना काम करता है। जीआरएस भाई, जितने भी जीआरएस भाई हैं, आप हड़ताल पे हो, आप रहोगे, हमेशा रहोगे, लेकिन इस बार आपका काम रहेगा इसका काला चेहरा सामने लाना है। जब तक इसका काला चेहरा सामने नहीं आएगा तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। मार्केट में आईडी पासवर्ड का कोई कहीं भी चलता है, आप लोग सीआईडी की तरह काम करो, मार्केट से आईडी पासवर्ड निकालो, उसको वायरल करो, तब समझ में आए कि कितना काम करते हैं ये लोग। दिनेश चंद्र शर्मा जी जैसे लोग ऐसे नहीं। ये खेलता है ना, खेल शुरू किया है ना, खेल अब चालू करो। आप टेक्निकल हो, जब तक आप नहीं खेलोगे तब तक इसके समझ में नहीं आएगा। रही बात इसकी धमकी की, क्या आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि दिनेश चंद्र शर्मा मैदान छोड़ दिया तो हम लोग सब बिलबिला गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठाने हो कि हमको हड़ताल पे जाना है, हम हड़ताल कर रहे हैं, हमको कुछ लेके आना है, और जब तक हम कुछ लेके नहीं आएंगे तब तक नहीं आएंगे। आप 20,000 हो, 20,000 अगर प्रत्येक जीआरएस अपने आप को हर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष समझे, तो जो भी अध्यक्ष नेतृत्व कर रहा है, चाहे रोशन सिंह परमार हो, चाहे रितेश तिवारी हो, ये दोनों हो, अगर दोनों भाई एक एक हाथ मिलकर काम करेंगे, 2 हाथ हो जाएगा और बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। रही बात जीआरएस भाइयों की, तो जीआरएस भाई, प्रत्येक जीआरएस अपनी ग्राम पंचायत का जिस दिन अध्यक्ष अपने आप को समझ लेगा, उस दिन जो भोपाल में बैठा अध्यक्ष है उसको 20,000 गुना ताकत बढ़ जाएगी। उस दिन उसको समझ में आ जाए कि आज मेरी ताकत क्या है। आपको दोगलापन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जनपदों में आप लोग बैठना चालू कर दो। हड़ताल का एक रूपरेखा तैयार करना है, रूपरेखा तैयार करने के बाद जो भी चोरी छुपे काम कर रहे हैं उनका इस्तीफा, सभी का एक सामूहिक इस्तीफा लिखवाओ। सबसे सामूहिक इस्तीफा, प्रत्येक जनपद में हर व्यक्ति का सामूहिक इस्तीफा लेना है, ताकि हम लोगों की एक ताकत, एक यूनिटी, एक एकतापन सबको दिखनी चाहिए। और रही बात, अभी तक जीआरएस जो भाईचारे में, अभी तक जीआरएस जो भाईचारे में चोरी छुपे सचिवों का सहयोग कर रहे थे, आज के बाद ये काला चेहरा देखने के बाद अगर आपको अपना घर परिवार बाल बच्चा प्यारा है तो कोई भी जीआरएस आज से किसी भी सचिव का सहयोग नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। दूसरी बात, सचिवों की आईडी पासवर्ड और काम पे पैनी नजर रखेगा कि ये काम कहां करते हैं, किससे करते हैं और किससे करवाते हैं। और वो पैनी नजर ऐसी होनी चाहिए कि उनके कानों कान खबर ना चले जीआरएस टेक्निकल है, ऐसा वायरल कर दो कि सबको समझ में आ जाए कि कितना कामदार आदमी है।
रही बात रितेश भाई, रोशन भाई की, आप एक हो, पूरा जीआरएस एक है, आप हिम्मत बनाओ, ताकत बनाओ, लड़े रहो। इस बार बदनामी करा के वापस नहीं आना है। इस्तीफा हो जाए तो हो जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए तो निकाल दिया जाए, बदनामी नहीं कराना है। लौटना है तो तनख्वाह लेके लौटना है, ग्रेड पे लेके लौटना है। जब तक हम लोगों की तनख्वाह ग्रेड पे नहीं होगी तब तक हम लोगों की वैल्यू नहीं होगी। रही बात बताते रहे हैं, सरकार बताती है कि हमारे लिए संविधान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमको परमानेंट नहीं किया जा सकता। अरे पंचायत अधिनियम को एक अक्षर अगर आप सुधार दोगे, आप ही बनाते हो, अगर उसमें सुधार कर दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 2013 में आपने सुधार करने की कोशिश की, आपने सुधार की, उसको लागू कर दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बस सबसे ज्यादा अगर किसी से अगर दुख है, तकलीफ है, तो वो अपने 23,000 भाइयों से है। जब तक आप अपने आप को, अपनी लड़ाई नहीं समझोगे, अपने घर परिवार की लड़ाई नहीं समझोगे, अपने बीवी बच्चों की लड़ाई नहीं समझोगे, तब तक ये लड़ाई सफल नहीं हो सकती। ना कोई अकेला रितेश कुछ कर सकते हैं, ना कोई अकेला रोशन कर सकते, ना कोई अकेला राजनारायण, ना ही कोई अकेली नरसिंहपुर की टीम, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर इंसान के हाथ में 5 उंगली है, अगर एक कम हो जाए तो कमी महसूस होती है। ये कोई नहीं कह सकता है कि हम 4 उंगली वाले हैं तो हमको कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब 5 उंगली एक हो जाती है, वो मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी की ताकत सबको पता है। इसलिए दूसरी बात, जीआरएस भाइयों से अनुरोध है, जो संघर्ष निधि है, संघर्ष निधि आप लोग हर व्यक्ति संघर्ष निधि दे दो। जब तक आप नौकरी में थे, जब तक आप हड़ताल में नहीं थे, तो आपके ग्राम पंचायत में फोटो खींचने के, एमएमएस करने के, मीटिंग में जाने के, महीने के आपके कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए खर्च होते हैं, तो आपको 500 रुपए देने में क्या तकलीफ हो रही है? जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट करो। अगर आप बोल नहीं सकते, साथ नहीं जा सकते, जैसे हो सकता है वैसे सपोर्ट करो। जब तक आप आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करोगे, तो कोई अपना घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, बीवी बच्चे बेचकर किसी के पीछे लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अगर हम किसी को अध्यक्ष मानते हैं तो उसकी ताकत बने, और ताकत हमको हर तरीके से बनना पड़ेगा। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, हर तरीके से ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करोगे, वो कोई व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता है। अगर मेरी बात किसी को गलत लगती है, अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत बोलता हूं, बेशक आप बता सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बोला हूं, बोलूंगा और हमेशा बोलता रहूंगा। क्योंकि आज तक के इतिहास में जब जब सचिव संगठन हम लोगों के साथ हड़ताल किया है, वो हमेशा अपना मतलब निकाल के भागा है। आज कामदार बन रहे हैं, और समस्त जीआरएस भाई अपने घर परिवार की कसम खा लो, घर परिवार की कसम खा के इस आंदोलन में अपनी आहुति, पूर्ण रूपेण आहुति दे दो कि हम ये आंदोलन अगर इस बार ठाने हैं तो आंदोलन हम कुछ ना कुछ निर्णय करके लौटेंगे। ऐसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, किसी के आशा में हम हड़ताल नहीं चालू किए थे, हम अपने दम पे हड़ताल चालू किए थे। हम 20,000 परिवार हैं, 20,000 की ताकत बहुत होती है। बस आप लोग को ये नया हथकंडा अपनाना है, सचिवों की आईडी, पासवर्ड और क्रियाकलाप में पैनी नजर रखना है, और उसको वायरल करना है। सिर्फ और सिर्फ हल्के से वायरल करना है। बस ये काला चिट्ठा दिखना चाहिए, ये कामदार बन रहे हैं, हमको बड़ी दया आ रही है, बहनों पे बड़ी दया आ रही है, उनकी केवाईसी नहीं हो रही है। बड़े दयावान है ना आप दिनेश चंद्र शर्मा जी, आपकी दया पता है। आप काम के डर से भागते हैं हमेशा, आप चोर हैं। अभी तक तो बड़ा अपना मतलब निकालना था, तो बहुत याद आ रही थी रितेश तिवारी की। अब तो अभी तक तो बहुत छोटे भाई नजर आ रहे थे, अब क्या हो गया? आप छोटे भाई नहीं, आप मौका परस्त व्यक्ति हो, इतना याद रखना हमेशा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और वीडियो को आप सभी से अनुरोध है
कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अरे मैं तो कहता हूं कि दिनेश चंद शर्मा तक फैला दो ये वीडियो, अब बता दो मेरा नाम और नंबर कि ये फला व्यक्ति है, इससे बात करे दिनेश चंद शर्मा, लेकिन बात जरूर करे। कायर, मैं बोल रहा हूं कायर, इतनी जगह फैला दो इस वीडियो को कि पूरे जगह पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर जीआरएसओ अगर नहीं लड़ना है तो आर्थिक रूप से सपोर्ट करो, सामाजिक रूप से सपोर्ट करो, लेकिन एक एकता और ताकत दिखा दो कि हम 20,000 के परिवार हैं और हम एक हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय जीआरएस सिंह, जय भारत माता की जय।